अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के आपने जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी और आपने फिजिकल और आपने क्या किया साथ में आपने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उनके यूजेस, इस्तेमालात पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। अच्छा बच्चे, इनके आपने फार्मूला खूब लिखने हैं। जिसका फार्मूला आपको नहीं पता उसका मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है। बाकी आपने खुद जो आपने पढ़े हैं आपने खुद करने हैं, इनके फार्मूला जो है वो खुद तलाश करने हैं। जिसका आपको पता नहीं है, थोड़ा सा टफ था, वो मैंने बीच में लिख दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा इसके इस्तेमाल मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। आपकी जो खाते हमारे जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो खाते हैं वो जो बनती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हमारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। ये कह लें कि ये एसिड्स हमारे लिए हर लिहाज से क्या बड़े बेस्ट है, बड़े फायदेमंद है। तो कहता है ये ज़्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? फर्टिलाइजर, खाते बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और जो हमारा कैल्शियम सुपर सल्फेट है इसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्लोजिव, धमाका है मवाद बनाने के लिए भी क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये पेंट्स के अंदर मुख्तलिफ ये जो पेंट्स हम घरों में करते हैं, दीवारों पे, छतों पे, उन सब में इस्तेमाल होने के लिए क्या है हमारा जो वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। डाई, मुख्तलिफ रंग बनाने के लिए, मुख्तलिफ कलर बनाने के लिए क्या है इस्तेमाल किया जाता है इसे। ड्रग्स, मेडिसिन बनाने में, ड्रग्स बनाने में इसका बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जो है यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। अच्छा वो बैटरी जो लेड स्टोर जिनके अंदर लेड के क्या होते हैं प्लेट्स होती हैं उनमें क्या होता है ये एज इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं। बहुत सी जो बैटरीज है वो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर क्या इस्तेमाल होती हैं वगैरह वगैरह। जी नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड। बेटा नाइट्रिक एसिड जो है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आपको अगर याद हो तो जब हमने पढ़ना शुरू किया था ये चैप्टर तो हमने शुरू में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इनको बनाने वाला सबसे पहले जो बनाया गया, इनको किसने बनाया था? वो जाबिर बिन हियान, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने बनाया। जिसकी वजह से जो केमिस्ट्री थी उसने अमली कीमिया, जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री थी उसकी बुनियाद रखी, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज किया पीछे से, आपको बोलने की बारी है ना, आमतौर पर स्टूडेंट भूल जाते हैं इसलिए ये रिवाइज किया। तो नाइट्रिक एसिड इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट। तो ये फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल, फर्टिलाइजर बनाने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करता है ये नाइट्रिक एसिड। सल्फर जो है ना फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे अमोनियम नाइट्रेट हमारी एक अहम खाद है, एक अहम फर्टिलाइजर है। बेटा हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रोजन की मकदार क्या होती है, खास मकदार चाहिए होती है, ठीक है। जब तक वो नाइट्रेट को इस्तेमाल ना कर लें तब तक वो क्या है उनकी प्लांटेशन क्या है कि उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और नाइट्रोजन हमारे लिए बड़ा अहम है जो हम क्या प्लांट से इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। अब प्लांट्स उनको तैयार करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा अमाइनो एसिड जो है, हमारा अमाइनो एसिड जो है उसकी नाइट्रोजन जो बेसिस है, जो कह लगे जो बुनियाद है वो नाइट्रोजन है और वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सप्लोजिव, धमाका है मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेड़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इचिंग, डिजाइन और कापर सल्फेट, आपने अक्सर देखा होगा कापर के जो बर्तन है, कभी जो पीतल के बर्तन पुराने होते थे, पुराने वक्तों में होते थे, लेकिन अभी भी कुछ आप शॉप के ऊपर जाओ ना, जैसे कि आपका वो ये गुजरात में गटकी दरवाज़ा है, ठीक है, वहाँ आप जो वहाँ पे लस्सी मिलती है। तो वो लस्सी के लंबे लंबे बड़े बड़े ग्लास होते हैं, कापर के बने हुए होते हैं। इस तरह कुछ और डिज़ाइन वाले क्या लेके देगे जो उनके ऊपर जो कड़ा लगा हुआ होता है वो कापर का उन्हें लगाया हुआ होता है, यहाँ ब्रास का लगाया हुआ होता है। तो बेटा उसके ऊपर क्या होता है? डिज़ाइन बने होते हैं, मुख्तलिफ पौधों के, परिंदों के या नाम लिखे होते हैं लोगों के, ठीक है, पत्ते बने हुए होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होता है? नाइट्रिक एसिड को वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उसको सुराख
क्या कि डेंट डाल के उसके अंदर क्या है नाइट्रिक एसिड को भरते हैं और उसके बाद क्या हो जाती है वो जगह वहाँ से ख़त्म हो जाती है। वो असल में क्या कर देते हैं कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है वो वहाँ पे आपकी वो इचिंग हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, वो सुराख बन जाते हैं, ठीक है, वो निशान बन जाते हैं, वो इचिंग प्रोसेस। तो इचिंग प्रोसेस में क्या होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमतौर पर घरों में बाथरूम साफ करने के लिए जो एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक HCl। जितने घरों में आप तेजाब यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक। इसके अलावा ये हमारे मैदे के अंदर भी बैठा था, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है, वो आपको फिर किसी दिन बता दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ मेटल के मुख्तलिफ औजार बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें कुल्हाड़ी कर लें, आपके कईं कर लें, बेलचे कर लें, ठीक है, जो कस्सी होती है वो बनाने के लिए, दातरियाँ वगैरह बनाने के लिए, छुरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइफ वगैरह। तो पहले उस मेटल को अच्छी तरह के जिसकी वो बनाना होता है, ये सब कुछ अच्छी तरह से उसे वॉश किया जाता है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोसेस करके फिर उसको रेत के साथ वॉश करने के बाद फिर जाकर उसकी वो सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। टैनिंग, टैनिंग क्या होता है, ये टैनिंग जो हमारी होती है जहाँ पे चमड़े को रंगा जाता है, चमड़ा बनाया जाता है, तो चमड़ा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वेरी इंपॉर्टेंट यूज, बड़ा अहम यूज है। ये जो लेदर की आप जैकेट्स पहनते हैं, लेदर शूज पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, लेदर आप जो कह रहे हो कैप्स पहनते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये लेदर इंडस्ट्री में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा जो कपड़े की इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि वहाँ पे जो डिज़ाइन बनते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन बनते हैं वो डिज़ाइन भी क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बनते हैं। इसके अलावा ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री, वही प्रिंटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ये मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड का बेटा मैंने फार्मूला लिख दिया है, बाकी आपको सब का पता है, ये नेचुरल जो है आपका एसिड है, जिसे एस्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, विनेगर भी इसे कहते हैं, ये आपको सब पता है। तो क्या है ये हमारा जो है फार्मूला C7H6O2, ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला बेटा। इट इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जितनी कैन फूड आती है ना बेटा, उन दोनों के अंदर जितनी कैन फूड आती है उसमें हमारा बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड इन दोनों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खुराक को हम प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, महफूज कर सकें लंबे अरसे तक। एसिटिक एसिड इट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड, खुराक जो है हमारा खाने जो होते हैं उनको फ्लेवर देने के लिए, उन्हें जायका बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, ये भी खुराक को ज़हीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अचार, पिकल जो है इसकी बेहतरीन मसाला है। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्योर द स्टिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या होती है बेटा, ये पीले रंग का फ्रूट नहीं होता, जो पीले रंग का, जिसे आप आम हफ्ते ज़बान में तमूड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो आपको घर में कहीं डंक लेना यार, वो आपको स्टिंगिंग कर रहे हैं, वो आपको डंक मार दे, आपने क्या करना है, घर में जो सिरका पड़ा है ना वो लेके फौरी तौर पे उसके ऊपर लगा देना। वो सिरका लगा देंगे, उससे क्या होगी, स्वेलिंग भी कम होगी, दर्द भी कम होगी और वो ठीक भी होगी, ठीक है, दर्द भी कम, स्वेलिंग भी कम। और ये आपने याद है एस्टिक एसिड का ये बहुत अहम रोल है, ये बड़ा अहम क्या है वो इसका इस्तेमाल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पर क्या करें, इसको आगे पहुंचाएं। और लाइक करने, सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट जितनी वीडियो होगी स्टडी के मतलब वो सारी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ बेटा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारे आपके यूजर फेसर्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, बोर्ड में बड़े अहम हैं। ये दो एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये लाजमी तौर पे या एमसीक्यू आता है बेटा, या शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है ना इनमें से कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आता है, राइट द यूजर फेसर, बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ, इस दफ़ा भी आया। तो इसको इस्तेमाल करें, सॉरी इसको बेटा याद करें, याद करके इसको क्या करना है आपने लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।